प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं गणेश कुमार गुप्ता सेंट जेवियर्स हाई स्कूल सिधवा पार बड़हलगंज की तरफ से आज दिनांक 21 अप्रैल 2020 का वीडियो जारी कर रहा हूं। आज हम भ्रमर गीत के आगे के पदों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम पुनः पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे और आशा है कि आप सभी शब्दार्थ का अध्ययन किए होंगे, शब्दार्थ पढ़े होंगे, क्योंकि शब्दार्थ पढ़ने के बाद आप ठीक तरह से व्याख्या समझ भी सकते हैं और व्याख्या कर भी सकते हैं। तो कृपया आप शब्दार्थ पहले पढ़ लें, तब व्याख्या का अवलोकन करें या पद को समझने की कोशिश करें। आइए आगे बढ़ते हैं। और पृष्ठभूमि में पहले कुछ चर्चाएं की गई हैं, फिर से पृष्ठभूमि पर चर्चा की जा रही है। यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। 2 पदों की व्याख्या हो चुकी है। यहाँ पद दिए गए हैं, उसमें सूरदास ने कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद का दृश्य रखा है। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर ऊधों के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा कि गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण को भूल जाएं और अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लें। उद्धव जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, परम ज्ञानी थे और श्री कृष्ण के सखा थे, तो वो निर्गुण ब्रह्म और एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास उद्धव द्वारा किया गया। लेकिन गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को अधिक पसंद करती थी। गोपियां जो है उद्धव द्वारा लाए गए संदेश को न स्वीकार कर वो अपने प्रेम मार्ग पर ही कायम रहीं। इस कारण उन्हें उद्धव का जो शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। उसी समय वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहाँ से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। भ्रमर का अर्थ होता है भौरा। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है, उचित लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। लेकिन उन्होंने कभी प्रेम किया नहीं किसी से, इसलिए प्रेम के बारे में वो या विरह के बारे में उनको उतनी पीड़ा की अनुभूति नहीं हो सकती। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में जो कि आज हम पढ़ेंगे, वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर, कड़वी ककड़ी जो बिना स्वाद के लगती है, अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है,
अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म, प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है कि उन्होंने लोक के बारे में या जन सामान्य के बारे में भी विचार करके जो पद हैं वो लिखे हैं। चलिए अब हम तीसरे पद पर चर्चा करेंगे। तीसरा पद है, आशा है कि आप शब्दार्थ पढ़ लिए होंगे। शब्दार्थ पढ़कर यदि आप व्याख्या करेंगे या व्याख्या समझेंगे तो आपको अधिक समझ में आएगा। तीसरा पद, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। लकड़ी यहाँ लकड़ी है कि हमारे हरि, हरि कौन है? श्री कृष्ण है। कि हमारे गोपियाँ यहाँ कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल का हरियल पक्षी या हारिल पक्षी जो जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि वह पैरों में लकड़ी पकड़कर ही हमेशा घूमता फिरता है, वो ज़मीन पर उतरता नहीं है। जब भी ज़मीन पर उतरता है उसके पैरों में लकड़ी अवश्य रहती है। यहाँ गोपियाँ उदाहरण दे रही हैं, उपमा कर रही हैं अपनी हारिल पक्षी से कि हमारे लिए, हम हारिल हैं और हमारे लिए श्री कृष्ण लकड़ी के समान हैं। और उसको हम या श्री कृष्ण को हम कैसे पकड़ी हैं? तो मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। मन से, कर्म से और वचन से नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण, नंद के नंदन, नंदन मतलब पुत्र होता है, श्री कृष्ण को उर में, हृदय में हमने दृढ़ता से, यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ता से, मजबूती से, मन से, कर्म से और वचन से पूरी तरह पकड़ा हुआ है। हम उनको छोड़ नहीं सकते। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि। जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन हो या रात, कान कान जकरी, और मन में ही हम उनका स्मरण करती रहती हैं, कान्हा कान्हा करती रहती हैं, कृष्ण कृष्ण करती रहती हैं। जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में या दिन हो या रात, कभी भी। सुनत जोग लागत है ऐशो। और हे उद्धव, आपका यह योग संदेश सुनने में ऐसा लगता है जैसे करुई ककड़ी, कड़वी ककड़ी जो बिना स्वाद के हो, एकदम रसहीन हो। सू तो व्याधि हमको ले आए। वह तो यह जो बीमारी हमारे लिए लेके आए। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि उद्धव जो है हमारे लिए यह जो ऐसी बीमारी लेके आए, ऐसा रोग लेके आए, व्याधि का अर्थ बीमारी होता है, ऐसा रोग लेके आए, ऐसी व्याधि लेके आए जिसको हमने कभी न देखा, न सुना, न ही कभी किया। हमने कभी न योग के बारे में सुना, न योग को कभी देखा, न तो कभी हमने योग किया। यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो। और यह योग उनके लिए है जिनका मन एकाग्रचित न हो। और ये गोपियाँ, यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो जिनके मन चक्री। यहाँ सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप उन्हें योग शिक्षा जाके दीजिए जिनका मन चक्री के समान हमेशा डोलता रहता हो, इधर उधर भागता रहता हो। हमारा मन श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ है, हमारा मन श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है, इसलिए हमारे लिए योग की कोई आवश्यकता नहीं है। यह उन्हें लेके सौंपिए जिनके मन चक्री के समान डोलता रहता है, जिनका मन किसी एक पर स्थिर न हो। आशा है समझ में आया होगा आपको व्याख्या। आगे चलते हैं, चौथा पद, हरि है राजनीति बढ़िया है। यहाँ गोपियाँ क्या कर रही हैं कि यहाँ राजनीति की बात कर रही हैं कि श्री कृष्ण राजा हो गए हमारे, अब वो राजनीति में ज़्यादा अपना धर्म निभा रहे हैं, तो हरि जो है श्री कृष्ण राजनीति पढ़ है। अब स्वार्थ सिद्धि केवल हो रहा है, केवल राजकाज में ही फंसे हुए हैं, हमारे ऊपर उनका कोई भी ध्यान नहीं है। समुझी बात कहत मधुकर के। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि एक वो तो उन्होंने राजनीति पढ़ लिया,
और उस राजनीति के प्रभाव में आकर अच्छी तरह से समझा बुझाकर उन्होंने मधुकर कौन उद्धव को हमारे पास भेज दिया और सारा समाचार सब पाए और उन उद्धव के को समझाकर उन्होंने सब समाचार हमारे पास भेजा है। अच्छी तरह समझा बुझाकर उन्होंने भेजा कि जाओ और उन्हें योग साधना के द्वारा, योग शिक्षा के द्वारा उनके मन को श्री कृष्ण से हटा दो और उनके मन पर नियंत्रण स्थापित करवाओ। एक अति चतुर होता है पहले ही, गोपियाँ यहाँ कह रही हैं कि एक तो पहले से ही वो चतुर हैं, उद्धव महाराज तो पहले से ये चतुर हैं। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब अपने गुरु के द्वारा वो ग्रंथ पढ़ा दिए गए, योग रूपी ग्रंथ को। उनके गुरु कौन? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने उन्हें योग रूपी जो ग्रंथ है वो पढ़ा दिया। अब बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और इस बढ़ी हुई बुद्धि को जानकर वो हमारे पास चले आए। कौन? उद्धव। और हमारे पास आकर वो बढ़ी हुई बुद्धि के माध्यम से योग रूपी संदेशा हमें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, योग रूपी शिक्षा हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। हे उद्धव, पहले के लोग, आगे मतलब पहले के लोग अच्छे थे, भले थे, कि जो परहित दूसरों के हित पर डोलत धाये, दूसरों के हित पर परोपकार की भावना उनके मन में रहती थी, दूसरों के हित की बात ही सोचते थे, वो अपने हित की बात नहीं सोचते थे। अब अपने मन फेर पाहिए। अब हे उद्धव, गोपियाँ यहाँ कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, अब हम अपने मन को फेर पुनः वापस पाएंगी। चलत जुहुते चुराए, जो यहाँ से जाते वक्त श्री कृष्ण हमसे चुरा कर ले गए थे, अब हम अपना मन वापस पाना चाहती हैं और हम पाएंगी। ते क्यों अनिति करे आपुन। यहाँ गोपियाँ अब श्री कृष्ण के लिए कह रही हैं कि वे क्यों अनिति हमारे ऊपर वे अनिति क्यों कर रहे हैं। आपुन का मतलब अपनों के ऊपर, वो हमारे ऊपर अनिति क्यों कर रहे हैं। जे और अनिति छुड़ाए, जो दूसरों की अनिति को छुड़ाते हैं या दूसरों के ऊपर जो अनितिपूर्ण व्यवहार होता है उसका प्रतिकार करते हैं, उसका विरोध करते हैं, उस अनितिपूर्ण व्यवहार से उसको बचाते हैं, वो हमारे ऊपर अनिति क्यों कर रहे हैं। हे उद्धव, राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। हे उद्धव, राजधर्म तो यही है। सूरदास जी यहाँ गोपियों के माध्यम से कहते हैं और गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म जो राजा का धर्म है वो यही है कि जो कभी भी प्रजा को सताए न, कभी भी प्रजा को सताया न जाए। जो राजा होता है वो प्रजा के हित की बात ही सोचता है। तो श्री कृष्ण क्यों नहीं हमारी हित की बात सोचते हैं और हमें दर्शन क्यों नहीं देते। राजा का तो यही धर्म है कि वो प्रजा की बात को समझे, प्रजा की बात को सुने। अब यह व्याख्या समाप्त होता है। आशा है आपको व्याख्या समझ में आई होगी। किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और जो भी समस्या होगी उसका यथाशीघ्र यथासंभव निवारण किया जाएगा। धन्यवाद। आज का वीडियो समाप्त होता है।